एडिटर हर कोई बनना चाहता है लेकिन बन कोई नहीं पाता है। बट मैं आपको एडिटर बनाऊंगा। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। टुडे मैं आपको लकी भाई के इस वीडियो का ब्रेक डाउन करूंगा, वो भी अलाइट मोशन में, और मोस्टली एडिटिंग वीडियो ही आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ जीरो से मास्टर बना दूंगा। और इस वीडियो में जितने भी मटेरियल लगे हैं वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पहले ये वीडियो देखा जो हमारे लकी भाई ने एडिट किया है। तुम बिलीव नहीं करोगे, ये पूरी वीडियो मैंने सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट से बनाई है। ना मुझे एडिटिंग का कोई एक्सपीरियंस चाहिए था, ना की फ्रेम्स लगाने पड़े, ना ट्रांजिशंस, ना इफेक्ट्स। नॉर्मली अलाइट मोशन में एक अच्छी एडिट करने के लिए घंटों लग जाते हैं, लेकिन क्लाउड यूआई एक्स है। तो आज हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन करो, फिर इस वाले रेक्टेंगल शेप को ऐड करो। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करो और फील कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करो। देन इफेक्ट में आओ और सर्च करो ग्रेडियंट फ्लो और स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर दो। फिर इसकी एडवांस सेटिंग पर आओ और जैसे मैं इसका कलर कर रहा हूं वैसे ही तुम्हें करना है। फिर ये हो जाने के बाद बैक आ जाओ और फिर इसके इफेक्ट में जाओ और इस बार सर्च करो विग्नेट और इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर दो एंड इसके साइज को अराउंड 70 के आसपास कर दो। फिर इफेक्ट में आओ और इस बार सर्च करो डीप ग्लो इनहैंस। और इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर दो। नाउ अब हमारा बैकग्राउंड बन गया है जो कुछ ऐसा है। अब मैं इस वाले पीएनजी को ऐड कर ले रहा हूं और इसे सेंटर में कर लेता हूं। उसके बाद इफेक्ट में आओ और टीवी डैमेज को सर्च करो और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर लो एंड इसके अल्फा को 30 to 40 के आसपास कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है एंड फिर इफेक्ट में जाओ और ऑटो शेक इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर दो। अब टेक्स्ट ऐड करो और उस पे अपने वॉइस के हिसाब से लिख लेना है। जैसे मैं लिख ले रहा हूं, यू वोंट बिलीव। और कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लो और इसके साइज को बड़ा कर दो जैसे मैं कर रहा हूं। फिर इसे कैरेक्टर के पीएनजी के नीचे कर दो। फिर इसके इफेक्ट में जाओ और सर्च करो ग्रेडियंट ओवरले। एंड इसके ऊपर वाले कलर को वाइट कर देना है और नीचे वाले कलर को ब्लू कर दो। और ऑफसेट के वाई की वैल्यू को -4 कर देना है। उसके बाद फिर इफेक्ट में आना है और सर्च करना है स्मूथ बेवल। और इसके रेडियस को 6 कर देना है। फिर बैक आ जाना है और इफेक्ट में आना है और सर्च करना है डीप ग्लो इनहैंस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है और इसके ग्लो रेडियस को फुल कर देना है। फिर इफेक्ट में आना है और सर्च करना है स्ट्रिप और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है और इसके कलर को वाइट कर देना है और इसके काउंट को 0 कर देना है और स्मूथनेस को इंक्रीज करना है जब तक स्मूथ ना हो जाए। फिर बैक आ जाना है और फिर इफेक्ट में आना है और सर्च करना है लाइट स्वीप।
और स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है। एंड कैरेक्टर पीएनजी पर भी आओ और इफेक्ट में जाकर लाइट स्वीप इफेक्ट ऐड कर देना है। अब बैक आकर टेक्स्ट पर आकर इफेक्ट में जाना है और टेक्स्ट सेक्शन में जाना है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है और रेंज में आना है और स्टार्ट वाले में शुरू में एक की फ्रेम लगाना है और एक आगे लगाना है और इसे फुल कर देना है। फिर नीचे आकर ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके वाई की वैल्यू को 42 कर देना है और अल्फा को -1 कर देना है। फिर नीचे इंटरपोलेशन और ईजिंग में आकर ईजिंग को 100 एंड ईज आउट को -100 कर देना है। अब टेक्स्ट वाले लेयर पर आना है और डुप्लीकेट लेयर कर देना है और बैक आ जाना है और एक टेक्स्ट लेयर कैरेक्टर के ऊपर ले आ देना है और इसके कलर में जाना है और इसके कलर को नन कर देना है। उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में आना है और स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और इसके कलर को वाइट कर देना है और इसके साइज को 2.5 कर देना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है और इसकी ओपेसिटी को अराउंड 50 के आसपास कर देना है। अब प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करो और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आकर नल लेयर को ऐड करो और बैकग्राउंड को छोड़कर सारी चीजों को नल लेयर से कनेक्ट कर दो। अब इन सब की लेंथ बढ़ा लेना है। अब आगे आ जाओ जहां से अगला एनिमेशन दिलाना है और वहां एक की फ्रेम लगा दो और एक थोड़ा आगे। उसके बाद कुछ इस तरह इसे फ्रेम के बाहर निकाल दो और ग्राफ में आना है और कुछ ऐसा ग्राफ सेट करना है। फिर अपना मोशन ग्राफिक जो वीडियो है उसे ऐड कर लेना है और बॉर्डर एंड शैडो में आना है और इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और इसके कलर को येलो कर देना है और स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा कर देना है। फिर इसके इफेक्ट में आना है और स्क्वीज इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है और इसके स्ट्रेंथ को कुछ इतना रख लेना है। इस लेयर को नल से कनेक्ट कर देना है। अब ये पीएनजी को ऐड कर लेना। उसके बाद इसके साइज को छोटा कर लेना है जैसे मैं कर ले रहा हूं। उसके बाद इफेक्ट में आना है और टीवी डैमेज को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर लेना है और इसके अल्फा को कम कर लेना है। उसके बाद फिर इफेक्ट में आना है और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर लेना है। फिर इसके ग्लो रेडियस को फुल कर देना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके शुरू में एक की फ्रेम लगाना है और एक थोड़ा आगे और शिटवर्थ वाले की फ्रेम पर आकर इसे नीचे कर देना है जैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद ग्राफ में आना है और ऐसा ग्राफ ऐड कर देना है। फिर रोटेशन में आना है और सेम टाइमलाइन पर दोनों की फ्रेम लगा लेना है और फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आना है और इसे 53 पर सेट कर देना है। फिर इसके ग्राफ में आओ और ऐसा ग्राफ ऐड कर दो। उसके बाद मोशन ग्राफिक्स वाले लेयर पर आओ और इफेक्ट में जाओ और गॉसियन ब्लर को ऐड कर दो और इसके स्ट्रेंथ को 0 कर देना है। फिर जहां आइकॉन है वहां की फ्रेम लगाना है और फिर जहां फुल फ्रेम में आ जा रहा है वहां लगाना है और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा लेना है और ये ग्राफ ऐड कर देना है। उसके बाद ये वाला ट्रांजिशन वीडियो ऐड कर दो और फिर आगे आ जाना है जहां ये खत्म हो रहा है और बैकग्राउंड की लेंथ को बड़ा कर लेना है। उसके बाद ये लोगो पीएनजी ऐड कर लेना है और इसका साइज छोटा कर लेना है।
उसके बाद फिर अगला पीएनजी ऐड कर लेना है और इसे भी सेम उतना साइज कर लेना है और सेम ऐसे ही सब लोगों ऐड कर लो। जैसे जैसे लाइन से सेट कर रहा हूं वैसे कर लेना है। और स्केल में आकर शुरू में एक की फ्रेम लगाओ और एक थोड़ा आगे लगाओ। अब शुरू वाले की फ्रेम पर आकर इसके साइज को 0 कर देना है। ग्राफ में आकर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। उसके बाद इफेक्ट में आना है और सर्च करना है ऑटो शेक। को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है। फिर दूसरे वाले पीएनजी पर भी एक शुरू में की फ्रेम लगाना है और एक थोड़ा आगे। उसके बाद पहले वाले की फ्रेम पर आकर उसे 0 कर देना है और फिर ग्राफ में आना है और ऐसे ही ग्राफ ऐड कर देना है। उसके बाद इफेक्ट में आना है और इसमें भी ऑटो शेक को स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेव कर देना है। उसके बाद बाकी दोनों पीएनजी में सेम ऐसे ही कर देना है। अब ये हो जाने के बाद कुछ ऐसे अरेंज कर देना है जिससे ये एक साथ स्क्रीन पे ना आए। उसके बाद इन चारों लेयर को सिलेक्ट करना है और आगे लाकर बढ़ा देना है। उसके बाद एक नल लेयर जहां से ये पीएनजी एनिमेशन शुरू हो रहा है वहां ऐड कर देना है और इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है। उसके बाद इन चारों लेयर को नल 2 से कनेक्ट कर देना है। आगे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और एक की फ्रेम वहां लगाना है और एक आगे एंड से नीचे लाना है जैसे मैं ला रहा हूं। उसके बाद ग्राफ में आना है और कुछ ऐसा ग्राफ ऐड कर देना है। उसके बाद अलाइट मोशन पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसके साइज को बड़ा कर लेना है जितना मैं कर रहा हूं। अब इसके इफेक्ट में आना है, डीप ग्लो इनहैंस को ऐड कर लेना है और इसके ग्लो रेडियस को फुल कर देना है और इसे नल 2 से कनेक्ट कर देना है और इसे पीछे ला देना है कुछ ऐसे। अब टेक्स्ट ऐड करना है और लिखना है एडिट और ये वाला फ़ॉन्ट चूज कर लेना है और इसके साइज को बड़ा कर लेना है जितना मैं कर रहा हूं। अब इसके कलर एंड फील में जाओ, ग्रेडियंट में जाओ एंड कुछ ऐसे ऊपर की तरफ खींच दो और इस पीएनजी के नीचे ला दो। अब शुरू वाले टेक्स्ट पर जाना है और इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट को कॉपी कर लेना है।
अब जो अभी वाला टेक्स्ट लिखा था उस पर आना है, इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट पेस्ट कर देना है। अब ग्रेडियंट ओवरले को हटा देना है। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाना है और रेंज में जाना है और इसके की फ्रेम को आगे की तरफ बढ़ा देना है। उसके बाद इसे डुप्लीकेट लेयर कर देना है, फिर इसे पीएनजी के ऊपर ला देना है और कलर एंड फील में जाना है और कलर को नन कर देना है। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाना है और इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड इसके कलर को व्हाइट कर देना है और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। उसके बाद इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करो और आगे ला दो। उसके बाद एक और नल लेयर ऐड कर दो और इसकी भी लेंथ को बढ़ा दो। अब तीनों लेयर को नल 3 से कनेक्ट कर दो। उसके बाद नल में आना है और एक यहां की फ्रेम लगा दो और एक थोड़ा आगे और इसे ऊपर की तरफ कर दो जैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद ग्राफ में आना है और ऐसा ग्राफ ऐड कर देना है। उसके बाद आगे आना है और इस वॉच पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसके इफेक्ट में जाना है और सर्च करना है 3D। बस यही सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर सेट कर देना है। फिर जैसे की फ्रेमिंग कर रहा हूं वैसे कर लेना है। उसके बाद इसके डेप्थ को इंक्रीज कर लेना है कुछ इतना। उसके बाद ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब टेक्स्ट ऐड करना है और लिखना है आवर्स। और ये वाली फॉन्ट यूज करना है और इसके साइज को बड़ा कर देना है। और स्क्रीन पर कुछ ऐसे सेट कर लेना है। फिर इसे पीएनजी के नीचे कर देना है। कलर एंड फील में जाना है, ग्रेडियंट कलर कर देना है जो पहले वाले में किया था। फिर एडिट वाले टेक्स्ट के इफेक्ट को कॉपी करना है जो थे। उसके बाद इस वाले टेक्स्ट में पेस्ट कर देना है। फिर इसका डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और उसे ऊपर लेकर आ जाना है। और इसके कलर एंड फील में जाना है और नन कर देना है। और फिर जैसे एडिट वाले टेक्स्ट में सेटिंग की थी वैसे कर लेना है। उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करना है और इनकी लेंथ को बढ़ा लेना है। उसके बाद एक और नल लेयर ऐड कर लेना है। उसके बाद नल 3 को नल 4 से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोनों टेक्स्ट को नल 4 से कनेक्ट कर देना। उसके बाद यहां आना है और एक की फ्रेम लगाना है और एक थोड़ा आगे और कुछ ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ हटा देना है। खुदा उसके बाद ये वाला ग्राफ ऐड कर देना है।
अब ये सर्कल ऐड कर लेना है और इसके कलर को नन कर देना है। फिर बॉर्डर एंड शैडो में आना है और स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा लेना है। उसके बाद स्केल में आना है, एक शुरू में की फ्रेम लगाना है और एक आगे लगा लेना है और इसे बड़ा कर लेना है कुछ इतना। फिर डुप्लीकेट लेयर करना है और इसके स्केल में जाकर जहां दूसरा की फ्रेम है वहां जाकर इसे थोड़ा बढ़ा लेना है और फिर पहले वाले की फ्रेम पे भी आकर बढ़ा लेना है। फिर इसे भी डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और स्केल में जाकर ऐसे ही बढ़ा लेना है। उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करना है और पीछे ला देना है और फिर आगे जाकर लेंथ बढ़ा देना है और इन तीनों लेयर को नल 4 से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये क्लाउडी आई का पीएनएसजी ऐड कर लेना है और इसके स्केल में आना है और एक शुरू में की फ्रेम लगाना है और एक थोड़ा आगे और पहले वाले की फ्रेम पे आना है और इसके साइज को 0 कर देना है। और फिर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर दो। अब हमारा एनिमेशन बन गया और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि सबको समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो, बता दूंगा। और कमेंट में बताओ गाइस वीडियो कैसा था।